कभी कभी जिंदगी बहुत शांत लगती है, पर उसके भीतर हर पल एक कर्म का तराजू चलता रहता है। जो हम देते हैं वही किसी ना किसी रूप में लौट कर आता है। आज की कहानी भी उसी तराजू की है, एक मिठाई वाले भोलाराम की, जो सोचता था कि थोड़ी चालाकी से वो अमीर बन जाएगा, लेकिन जिंदगी ने उसे दिखा दिया कि कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। गंगा किनारे बसे छोटे से कस्बे में भोलाराम की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। भोलाराम की स्वादिष्ट मिठाइयाँ। सुबह जब लोग मंदिर जाते तो उसकी दुकान से आती ताज़ा जलेबी की खुशबू पूरा मोहल्ला महका देती। वो अपने हाथों से खोया घोंटता, शुद्ध घी में तलता और ग्राहकों को मुस्कुराकर मिठाई परोसता। बच्चे उसे भोलू काका कहते और बड़े लोग उसकी तारीफ करते कि भोलाराम जैसा ईमानदार दुकानदार आजकल कहाँ मिलता है। उसकी बीवी सविता हमेशा कहती, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भोलाराम मुस्कुरा देता। पर वक्त के साथ उसकी दुकान मशहूर होने लगी। त्योहारों के मौसम में तो दुकान के बाहर भीड़ लग जाती, नए ग्राहक, नए ऑर्डर और बढ़ती आमदनी। एक रात जब वो हिसाब लिख रहा था, उसका दोस्त माखनलाल आया, जो पास में ही नमकीन बेचता था। उसने कहा, भोलू, तू अभी भी शुद्ध घी डालता है? अरे थोड़ा मिलावट वाला तेल डाल दे, कोई पहचान नहीं पाएगा, तेरा मुनाफा दुगना हो जाएगा। भोलाराम ने पहले हंसकर टाल दिया, पर रात को जब उसने पैसे गिने तो सोचा, सच कहूं तो मेहनत बहुत ज्यादा है और फायदा उतना नहीं। अगर थोड़ा सस्ता माल डाल दूं तो नुकसान किसे है, सब तो खुशी हैं। उसने वही गलती की जो बहुत लोग करते हैं, थोड़ा झूठ, ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा। पहले उसने 1-2 किलो में मिलावट की, फिर पूरा तवा उसी तेल में डुबो दिया। घी की खुशबू गायब हो गई, पर पैसे बढ़ने लगे। लोगों को फर्क तो पड़ा। किसी ने कहा, पहले जैसी खुशबू नहीं आती, तो किसी ने कहा, लड्डू जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन भोलाराम हंसकर कहता, अब लोगों की जीभ भी बदल गई है। धीरे धीरे उसका दिल भी बदल गया। अब उसके शब्दों में मिठास कम और घमंड ज्यादा था। वो सोचता था, जिसे पसंद नहीं वो कहीं और चला जाए। एक दिन कस्बे में बड़ी खबर फैली। मंदिर में रामनवमी के मौके पर भव्य भोग लगने वाला था। सैकड़ों किलो लड्डू और जलेबी का ऑर्डर। पंडित जी ने गांव के सब मिठाई वालों को बुलाया। भोलाराम ने तुरंत कहा, पंडित जी, मेरे अलावा कोई नहीं बना पाएगा इतनी स्वादिष्ट मिठाई। मैं शुद्ध घी, शुद्ध दूध से बनाऊंगा। पंडित जी खुश हुए। ठीक है भोलाराम, ये बड़ा काम है, ध्यान रखना ये भगवान के लिए है। भोलाराम ने सिर झुका दिया, पर उसके मन में आवाज आई, अगर मैं मिलावट कर दूं तो कोई क्या जानेगा, इतना घी कौन चखेगा। उस रात उसने ढेर सारा सस्ता तेल और मिल्क पाउडर मिलाया। हाथ चल रहे थे, पर जमीर कांप रहा था। भोग के दिन सुबह मंदिर में घंटे बज रहे थे और लड्डू के पहाड़ सजे थे। पंडित जी ने प्रसाद बांटा, लोगों ने खाया, लेकिन कुछ ही देर में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कई लोग बीमार पड़ गए, बच्चों को उल्टियां होने लगी। पंडित जी ने तुरंत पूछा, ये लड्डू कहां से आए थे? सब बोले, भोलाराम की दुकान से। जांच हुई और सबके सामने सच्चाई निकल आई। लड्डू में सस्ता तेल और पाउडर मिला था। लोगों ने गुस्से में उसकी दुकान तोड़ दी। भोलाराम वहीं बैठा रह गया, हाथ कांपते हुए, आंखें नम। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। ग्राहक गायब, दुकान सूनी और नाम बदनाम। लोग अब उसे देखकर कहते, झूठी मिठाई वाला। बच्चे भी उसकी दुकान से दूर भागते। एक शाम वो अपनी टूटी दुकान के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी और मिट्टी में उसकी दुकान का बोर्ड गिरा पड़ा था, भोलाराम की स्वादिष्ट मिठाइयां। अब बस एक मजाक लग रहा था। उसी वक्त एक छोटा बच्चा आया, वही जो रोज उससे गुड़ की चाशनी मांगता था। उसने कहा, भोलू काका, माँ कहती हैं कि जो मिठाई में झूठ मिलाता है, भगवान उसकी जिंदगी से मिठास छीन लेते हैं। भोलाराम चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, सही कहा तेरी माँ ने बेटा, मैंने मिठाई नहीं, अपनी किस्मत में मिलावट की थी। अगले दिन से उसने दुकान साफ की, सारा पुराना तेल और नकली माल फेंक दिया। फिर से घी गर्म किया, दूध उबाला
और मिठाई उसी दिल से बनाई जैसे पहले बनाता था। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक आया, दूसरे दिन 2, फिर 4 और धीरे धीरे पूरी गली में फिर वही खुशबू फैलने लगी, ईमानदारी की खुशबू। लोग बोले, अब मिठाई में फिर वही स्वाद है। बोला राम मुस्कुराया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ शक्कर नहीं, सच्चाई भी घुली है। कहानी का संदेश, मिलावट सिर्फ मिठाई में नहीं, जब ज़मीर में घुल जाती है तो जिंदगी कड़वी हो जाती है। धोखा देकर पैसा तो मिल सकता है, लेकिन सुकून और सम्मान नहीं। जो कर्म हम दुनिया को देते हैं वो एक दिन उसी रूप में लौट कर आता है। आज अगर हमने सच्चाई बांटी तो कल जिंदगी हमें उसका मीठा फल जरूर देगी।